तो डे नंबर 2 ऑफ वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप खत्म हो चुका है और डे 2 के बाद में लीडिंग पर है अर्जुन इरिगेसी। वैसे अकेले लीडिंग पर नहीं है, अर्जुन के साथ में और भी 3 प्लेयर्स है, और भी प्रोमिनेंट प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले। बट ये गेम हम लोग सबसे पहले देखेंगे जिसमें अर्जुन इरिगेसी ने ब्लैक से किस तरह से रे रॉब्सन को हराया। आप लोगों को पता ही होगा रे रॉब्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। अभी रिसेंट में जो मैंने सीरीज निकाली थी हाउ टू डोमिनेट योर ओपोनेंट्स चेस पीसेस, उसके अंदर भी मैंने एक रेयर ऑप्शन का बहुत ही अमेजिंग गेम दिखाया था। तो डेफिनेटली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर। आप रेटिंग भी देख सकते हो रेयर ऑप्शन का 2645। तो रेयर ऑप्शन ने यहां पर गेम शुरू किया विद द मूव पॉन टू D4 और अर्जुन ने खेला मूव पॉन D5। C4 आया, E6। यहां पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ जाएगा, बट नाइट C3 खेलने के बाद अर्जुन ने खेला मूव पॉन टू C6। तो ये थोड़ा सा सेमी स्लाव टाइप के ओपनिंग की तरफ जाता हुआ हमको दिख रहा है। तो रेयर ऑप्शन ने यहां पर सेंटर में और ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और खेला मूव पॉन टू E4। तो हमको यहाँ एक्सचेंज ऑफ पॉन्स देखने मिला। अब अर्जुन ने यहां से दिया चेक, बिशप D2, और अर्जुन ने खेला क्वीन टेक्स पॉन। तो अर्जुन बोल रहा है कि भाई तुम मेरा बिशप ले लो बट बदले में मैं तुम्हारा नाइट ले रहा हूं, और इस तरीके से अर्जुन के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है। तो यहाँ पर चेक था तो डेफिनेटली नाइट से उसको अभी ब्लॉक किया गया। अब यहाँ पर जब अर्जुन ने खेला मूव नाइट टू A6, ठीक है, ये अभी भी आप देख सकते हो बुक मूव है। नाइट A6 एक डेवलपिंग मूव है, बिशप के ऊपर प्रेशर है। तो आप नॉर्मली खुद सोचो कि आप क्या मूव्स खेलोगे। आप बोलोगे कि यार बिशप के ऊपर प्रेशर है तो बिशप को किसी तरह से बचाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फैंटास्टिक मूव जो एक्चुअल में बुक मूव है वो आया, वो था बिशप टू F8। पहले तो जस्ट ये मूव आते ही आपके दिमाग में आएगा क्या ये क्या हो गया, बट आप जैसे उसको थोड़ा सा 1 मिनट लेके सोचोगे कि भाई ये मूव क्यों खेला गया है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस बिशप को मारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर किंग से इस बिशप को आप मारते हो तो सीधा क्वीन D8 से चेकमेट आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए उस बिशप को मारा नहीं जा सकता। तो एक छोटा सा टेक्निक यहाँ पर रेयर ऑप्शन ने रखा, बट डेफिनेटली अर्जुन को तो ये चीज पता ही होगी, इसलिए उसने खेला मूव क्वीन टू G6 और पॉन को किया है प्रोटेक्ट। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बेस्ट मूव है कि भाई नाइट E7 खेलो और इस पॉन को वापस दे दो जो आपने विन किया है। लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं भाई ये रैपिड चेस है, तो रैपिड चेस में जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट मूव्स खेलो। रैपिड चेस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पोजीशन को कॉम्प्लिकेट रखो और ओपोनेंट को टाइम प्रेशर में डालो। अब यहां पर खेला बिशप टू D6 और आप ऑलरेडी एक चीज नोटिस करो, सिर्फ 10 मूव हुए हैं और रेयर ऑप्शन ने अपना मैक्सिमम टाइम यूज कर लिया और सिर्फ उसके पास 4 मिनट बचे हैं, जबकि आप अर्जुन के पास देखोगे तो अभी भी 16 मिनट है। तो ऑलरेडी एक तरह का टाइम प्रेशर वाला चीज शुरू कर दिया है जो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। पॉन टू आया अभी E5, बिशप टेक्स पॉन यहां पर खेला गया, नाइट टू B4, नाइट F4 खेला, अमेजिंग मूव, क्वीन पर प्रेशर। अब आया मूव क्वीन टू F5। बेस्ट मूव यहां पर एज पर द कंप्यूटर है कि भाई क्वीन E4 चेक देकर आप कंटिन्यू करो, बट क्वीन टू F5। ओके, और आपको एक और रीजन बताता हूं कि क्वीन E4 चेक क्यों नहीं खेला गया। क्वीन E4 चेक खेलने पर शायद अर्जुन को डर होगा कि भाई मैं ये चेक दे दूंगा तो फिर क्वीन E2 आ जाएगा, तो थोड़ा सा मतलब क्वीन शायद एक्सचेंज करना पड़ जाए, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वही चीज जो है वो अर्जुन को नहीं चाहिए थी। अर्जुन को चाहिए कि भाई क्वीन सभी बोर्ड पर रहे। क्यों? क्योंकि एक तो रेयर ऑप्शन का टाइम बहुत ज्यादा कम है, और अगर ज्यादा पीसेस बोर्ड पर रहते हैं तो पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करना इजी हो जाएगा, और अगर पोजीशन कॉम्प्लिकेटेड है तो कम टाइम में सोचना और कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर अभी आया मूव क्वीन टू D6, पॉन F6 खेलकर बिशप पर दिया है प्रेशर, बिशप चला गया पीछे C3 पर, नाइट C2 चेक और यहां पर दिया है फोर्क। अब किंग मूव हो गया D2 पर, नाइट टेक्स रूक, ऑब्वियस मूव था, और 1 मिनट से भी कम का टाइम आ चुका है रेयर ऑप्शन के पास, जबकि अर्जुन के पास अभी भी 5 मिनट प्लस है। बिशप टू D3, क्वीन के ऊपर अटैक, तो क्वीन सीधा मूव हो गया D7 पर, रुक चेक आया, किंग F7, और अभी क्वीन मूव हो गया C5 पर। अभी देखो, अभी अर्जुन ओके था एक्सचेंज के लिए। आप बोलोगे कि यार पहले क्वीन एक्सचेंज अवॉइड किया और अभी वो क्यों एक्सचेंज कर रहा है, तो अभी फर्क ऐसा है कि अर्जुन का सिर्फ टाइम ही नहीं, अभी पोजीशन भी बेटर हो चुका है। तो बेटर पोजीशन में आइडियली ये बेस्ट होता है कि आप लोग पीसेस को एक्सचेंज करो। अगर आप पीसेस को एक्सचेंज करते हो अच्छे पोजीशन में तो ये आपको और अच्छा पोजीशन जाने में हेल्प करेगा,
और ओपोनेंट के पास में कम से कम काउंटर अटैकिंग चांसेस रहते हैं। तो रूक E1 किंग मूव, तो रेड ऑप्शन ने ऑब्वियसली एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि उसका पोजीशन खराब था। जिसका पोजीशन खराब होता है वो ट्राई करता है कि पीसेस एक्सचेंज नहीं होने चाहिए, तभी तो काउंटर अटैकिंग चांसेस मिलने वाले। पॉन टू G6। अब यहां पर आया मूव नाइट टू E6 और यहां पर अर्जुन ने बोला कि भाई ये बहुत ज्यादा अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है व्हाइट के एक्टिव पीसेस, तो क्यों ना क्वीन दे दिया जाए। ठीक है, यहां आप देख रहे हो क्वीन का सेक्रीफाइस आया और ये बेस्ट मूव था। ठीक है, तो क्वीन दे दिया है यहाँ पर अर्जुन ने। रूक टेक्स, बिशप टेक्स आया। ठीक है, बिशप को भी यहाँ पर कर लिया है डेवलप। अब आया मूव क्वीन टू D5, पॉन टू C5, क्वीन पर दिया है थोड़ा सा प्रेशर, क्वीन मूव हो गया। रुक टू D8, रुक को भी एक्टिवेट कर लिया है अभी अर्जुन ने। किंग टू E2, नाइट H6। ठीक है, नाइट H6 से बेटर है कि कंप्यूटर चाह रहा है कि आप इस तरह से नाइट को आगे लेकर जाओ, बट अर्जुन ने बोला नहीं, नाइट H6 बेटर है। चेक आया, रुक टू D7 और क्वीन मूव हो गया F4 पर। अब आया मूव बिशप F5। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इमेंस प्रेशर है बिशप पर, तो बिशप्स का यहाँ पर हुआ एक्सचेंज। अब ये नाइट जो कि हैंगिंग है, तो इसके तरफ अटैक करने की कोशिश है अभी रेड ऑप्शन की, भाई ये नाइट फंसा हुआ है तो उसको विन बैक कर लेते। तो फिर आप मटेरियल का काउंट करोगे तो पॉइंट्स वाइज मटेरियल इक्वल हो जाएगा जैसे उसको नाइट मिल गया। बट यहाँ अर्जुन ने बोला नहीं भाई, मैं तो चेक दूंगा और मैं मेरे नाइट को इतने इजीली नहीं दे रहा हूं, और खेला मूव रुक टू D8। अभी ये ग्रेट मूव क्यों है, आपको शायद यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि भाई ये ग्रेट मूव यहाँ पर ऐसा क्या ही हो गया। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर अभी नाइट को मारा गया, जो ये गेम में हुआ नहीं है, गेम में दूसरा मूव हुआ है, अगर नाइट को मारा गया तो सीधा सीधा आ जाएगा रुक D1 चेक, जो दे रहा है फोर्क। क्वीन टेक्स, रुक टेक्स के बाद में अभी एक फुल रुक अप हो जाएगा अर्जुन। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मूव खेला गया, रेड ऑप्शन ने खेला मूव पहले किंग टू E2, नाइट से दिया है चेक, और अगर अब इस नाइट को मारा नहीं गया तो ये नाइट बाहर आ जाएगा C2 पर, तो इसीलिए बिशप टेक्स, रुक टेक्स। अभी आया मूव पॉन टू G3, रुक मूव हो गया D1 पर, तो यहाँ पर अभी क्वीन दे दिया है दो रुक्स के लिए, और नाइट अभी भी अंदर फंसा हुआ है। किंग टू E6। अभी देखो दोनों प्लेयर्स के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन जो आपको थोड़ा सा एडवांटेज दिख रहा है वो ब्लैक के पास, वो इसीलिए क्योंकि नाइट अभी भी बोर्ड पर है, तो थोड़े से चांसेस अभी भी बने हुए हैं। एडिशनली अगर किंग इसको नाइट को मारने जाता है तो उसका किंग बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो जाएगा और उतने टाइम में अर्जुन अपनी किंग को एक्टिवेट कर लेगा। इसीलिए आया मूव किंग टू D2। रेड ऑप्शन ने बोला भाई वो नाइट तो फंसा हुआ ही है ना, तो उसको बाद में मारते हैं, बट ओपोनेंट के किंग को एक्टिव होने नहीं दे सकते। किंग E5, किंग टू D3। अब आया मूव पॉन टू A5, पॉन टू B3, पॉन टू G5। ठीक है, पॉन्स दोनों प्लेयर्स अपने आगे आगे लेकर आ रहे हैं। पॉन F3, पॉन टू F5, किंग गया इधर C3 पर और यहाँ पर अटैक करने की कोशिश। यहाँ पर एक छोटा सा ब्लंडर, जो छोटा सा ही बोल सकते हैं क्योंकि लाइक पोजीशन बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रहा है, G4 खेला गया। पॉन टेक्स, और यहाँ पर जो पॉन्स है वो स्टॉप हो चुके हैं व्हाइट के, अब व्हाइट उन पॉन्स को मूव नहीं कर सकता है। तो मे बी G4 भले ही ब्लंडर हो, लेकिन आप टाइम देखो कितना कम है, तो पोजिशनली ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है ब्लैक को, क्योंकि उसका प्लान है कि भाई ये पॉन्स को स्टॉप करके रखना है। तो यहाँ पर एक्सचेंज होने के बाद यहाँ एक फाइनल मिस हुआ पॉन टू A3, बट अगर आप कंप्यूटर वाइज देखोगे ना, तो कंप्यूटर बोलता है कि आप किंग B2 खेलो, तो थोड़े से, ठीक है बहुत नहीं, थोड़े से चांस है कि आप शायद ड्रॉ की तरफ फाइट कर पाओ। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो आया मूव किंग टू B2, ठीक है, किंग B2 आया, नाइट टेक्स B3 खेला गया, तो किंग टेक्स B3 के बाद में 2 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स, और यहां पर भी 2 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स हो जाएगा, तो यहां पर एक ड्रॉ करने के चांसेस होते हैं। बट यहां पर रेड ऑप्शन ने खेला A3, पॉन टू B6 ताकि पॉन पुश को रोका जा सके। पॉन टू A4, अब ये स्ट्रक्चर भी पूरा स्टॉप हो चुका है इन दो पॉन्स के चलते। नाइट टेक्स पॉन यहाँ पर मार दिया अर्जुन ने, और किंग टेक्स पॉन खुद ही मार के खुद ही रिजाइन कर दिया रेड ऑप्शन ने। क्यों? क्योंकि अभी सिंपल सिंपल मूव आ रहा है कि भाई किंग टू D4 खेलो, ओके, और अभी व्हाइट क्या करेगा इस पॉन को बचाए रखने के लिए? व्हाइट के पास कोई मूव ही नहीं है, ये पॉन मूव नहीं हो सकता, ये पॉन मूव नहीं हो सकता, ठीक है, लीगली पॉसिबल ही नहीं है। एच पॉन अगर कहीं भी मूव होता है तो फिर टेक्स हो जाएगा और सीधा ये क्वीन बन जाएगा, तो एच पॉन प्रैक्टिकली मूव नहीं कर सकते। सी पॉन को भी मूव किया तो पॉन मार देगा, तो ये भी मूव नहीं कर सकते। तो जब भी अब बचा क्या है किंग, और किंग अगर मूव हो गया तो इस पॉन को कौन बचाएगा? तो ये पॉन मिलने वाला है और जल्दी ही ये पॉन भी मिल जाएगा,
और फिर इजीली विन हो जाएगा अर्जुन का। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पर नाइट टेक्स आया, किंग टेक्स मारते ही खुद ही रेयर ऑप्शन ने कर दिया रिजाइन और विन हो गया अर्जुन का। और अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई अभी रिजल्ट्स कैसे चल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओपन ये करता हूँ तो रिजल्ट्स में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स वाला पेज है, आप देख सकते हो वोलोडार म्यूजिन, ग्रैंड मास्टर वोलोडार म्यूजिन, जो कल भी लीडर बोर्ड पे थे आज भी हमको फर्स्ट पे देखने मिल रहे हैं, ठीक है। बट साथ में कौन कौन लोग हैं वो देखो, डूडा जॉइंट लीड, अर्जुन इरिगेसी, अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, ये 4 प्लेयर्स के 7 पॉइंट्स हो चुके हैं आउट ऑफ 9। और अभी आपको पता है मैग्नस ने वैसे भी बैकआउट कर ही दिया है। इतना अच्छा मैग्नस का टूर्नामेंट शायद जा नहीं रहा था, बट मैग्नस के कमबैक के बहुत हमेशा से ही चांसेस होते हैं। तो उसका भी मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि भाई क्यों मैग्नस ने बैकआउट किया। उसके अलावा हम लोग अगर प्रोमिनेंट नामों में बात करें तो अनीश गिरी भी 6.5 पर है, जो बहुत ही बढ़िया चल रहे। नेपोमनियाची 6.5, तो कहीं ना कहीं चांसेस है। नाकामुरा 6 पॉइंट्स पर है, अरोनियन 6 पॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है। और अगर आपको इंडियन प्लेयर्स में चेक करना है तो पहले तो आप करुआना 6 पॉइंट्स, ठीक है, नॉट इन द इंडियन प्लेयर, बट प्रगनंदा अगेन 6 पॉइंट्स पर। तो आप देख रहे हो 6 पॉइंट्स पर अभी भी बहुत लोग हैं, बट 6 के नीचे जो लोग हैं उनके लिए कमबैक होना अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सिर्फ 4 राउंड बचे हुए। तो शायद 6 के नीचे वालों का अभी विन करना मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल होगा, क्योंकि टॉप के ऊपर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर एक दो ही अच्छे होते तो फिर एक ऐसा चांसेस होता है कि शायद वो आउट ऑफ फॉर्म जाए तो फिर विन हो जाए, बट ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। और अगर हम लोग वुमेन्स के इसमें भी बात कर लेते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार कि भाई वुमेन्स के इसमें कैसे चल रहा है स्टैंडिंग्स। तो हम लोग फीडे के इसके अंदर जाते हैं और फिर इधर वुमेन्स का मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, वुमेन्स एंड देन रिजल्ट्स। तो आप रिजल्ट्स में देख सकते हो कि जुवेंजुम, ठीक है, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोनावली, तो 3 प्लेयर्स जो टॉप पर है उसमें से 2 इंडियन प्लेयर्स है जिनका 6.5 स्कोर हुआ है आउट ऑफ 8 राउंड्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर आप बात देखोगे तो रिजल्ट्स आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो ये सारे प्लेयर्स है जो लीडिंग में वगैरह चल रहे हैं। और उसके अलावा इंडिया से देखोगे तो इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख भी है, बट सिर्फ 5 पॉइंट्स के साथ है फिलहाल। तो प्रैक्टिकली अभी सिर्फ डे 3 बचा है तो विन होना मुश्किल है, बट बहुत हाई चांसेस है कि या तो कोनेरू हम्पी या हरिका दोनों में से कोई एक शायद वुमेन्स में विन कर जाए। और अगर हम लोग मेंस में बात करें तो इंडिया के तरफ से अर्जुन के अच्छे चांसेस है, प्रज्ञनदा भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि थर्ड राउंड में अभी क्या होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहूं।